दुनिया तुम्हें बचपन से एक बात सिखाती आई है, जो बोलता है वही जीतता है, जो अपनी बात रखता है वही मजबूत होता है, और जो चुप रहता है उसे लोग कमज़ोर समझ लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ज़रा रुक कर सोचो। अगर बोलना ही ताकत होता तो हर शोर मचाने वाला इंसान सबसे शक्तिशाली होता। फिर क्यों कई बार सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं? और क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे ही पूरे माहौल पर असर डाल देते हैं? तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनकी आंखों में, उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से कहीं ज़्यादा भारी होता है। ये कैसी ताकत है और ये कहाँ से आती है? हम हर छोटी छोटी बात पर बोलने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना है, कोई हमें गलत समझे तो तुरंत सफाई देनी है, जैसे अगर हम चुप रह गए तो हम हार जाएंगे। लेकिन क्या हर जवाब देना ज़रूरी है? क्या हर लड़ाई लड़नी ज़रूरी है? सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ गलत कह दे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे दो, तो क्या वो तुम्हारी ताकत है या तुम्हारी मजबूरी? क्योंकि अगर तुम सच में मजबूत हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की इतनी जल्दी क्यों होती है? अजीब बात है, हम बोलते बहुत हैं लेकिन समझते कम हैं। हम जवाब देने में इतने तेज हैं कि सुनना ही भूल गए हैं, और शायद इसी वजह से हम अपने ही अंदर की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाते। एक छोटी सी बात समझो, जब भी तुम बिना सोचे बोलते हो, तुम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हो। उस पल तुम अपने शब्दों के मालिक नहीं होते, बल्कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें चला रही होती हैं। गुस्सा आया बोल दिया, दुख हुआ बोल दिया, ईगो को चोट लगी बोल दिया। तो फिर इसमें तुम्हारी ताकत कहाँ है? अब एक और सवाल, अगर तुम चुप रहो तो क्या होगा? क्या सच में लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, या फिर कुछ और होगा जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं? क्योंकि चुप रहना सिर्फ शब्दों को रोकना नहीं है, ये एक अलग ही खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि बोलना चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि तुम बोल क्यों रहे हो। क्या तुम सच में कुछ कहना चाहते हो, या सिर्फ खुद को साबित करना चाहते हो? क्या तुम सच में सामने वाले को समझाना चाहते हो, या सिर्फ जीतना चाहते हो? ध्यान से देखना, जब तुम बिना ज़रूरत के बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, और जब तुम चुप रहते हो तो कुछ बचता है, कुछ इकट्ठा होता है जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। तो क्या ये हो सकता है कि जिस चुप्पी को तुम कमज़ोरी समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो? या फिर तुम अभी भी यही मानते हो कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे ज़्यादा जानता है? ये सवाल तुम्हारे अंदर रह जाने दो, अभी जवाब मत ढूंढो। बस इतना देखो, तुम बोलते कितना हो और क्यों बोलते हो। लेकिन इंसान अपने आप इतना बोलने वाला नहीं होता, उसे बनाया जाता है। धीरे धीरे, बिना उसे पता चले, उसके अंदर ये धारणा डाल दी जाती है कि अगर वह चुप रहा तो वह पीछे रह जाएगा। बचपन से ही देखो, जब बच्चा शांत बैठा होता है तो लोग कहते हैं इतना चुप क्यों है, कुछ बोलो। और जब वही बच्चा ज़्यादा बोलता है तो उसे होशियार समझा जाता है। स्कूल में जो हाथ उठाकर जवाब देता है वही स्मार्ट कहलाता है, चाहे उसका जवाब सही हो या नहीं। जो चुप रहता है उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहीं से एक डर पैदा होता है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं दिखूँगा नहीं, अगर मैं नहीं दिखूँगा तो मैं रह जाऊँगा। और यही डर धीरे धीरे तुम्हें हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए मजबूर करता है। फिर ये आदत बन जाती है, तुम हर बातचीत में कुछ न कुछ जोड़ना चाहते हो, हर बहस में अपनी बात रखना चाहते हो। कोई तुम्हारी बात काट दे तो तुम्हें बेचैनी होती है, जैसे तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे शब्दों में सिमट गई हो। लेकिन जरा गौर करो, जब तुम बोल रहे होते हो तो असल में क्या कर रहे होते हो?
क्या तुम सच में कुछ नया जोड़ रहे होते हो या सिर्फ अपने अंदर की बेचैनी को बाहर निकाल रहे होते हो? अक्सर हम बोलते हैं क्योंकि हमें डर होता है, कहीं सामने वाला हमें गलत न समझ ले, कहीं लोग ये न सोच ले कि हमें कुछ आता नहीं, कहीं हमारी इज्जत कम न हो जाए। तो हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और हर बार अपने ही डर को मजबूत करते जाते हैं। और ये सिर्फ डर नहीं है, इसमें ईगो भी छुपा होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम हार गए, अगर तुमने अपनी बात साबित नहीं की तो तुम्हारी अहमियत कम हो गई। इसलिए तुम हर कीमत पर बोलना चाहते हो, चाहे अंदर से तुम्हें खुद भी पता हो कि ये ज़रूरी नहीं है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो तो क्या तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर तुम्हें पता हो कि तुम सही हो तो क्या तुम्हें हर किसी के सामने उसे साबित करना ज़रूरी लगेगा? शायद नहीं। लेकिन हमने ऐसा माहौल बना लिया है जहां हर कोई खुद को दिखाने में लगा है। कोई अपनी आवाज़ ऊंची करता है, कोई अपने शब्दों को सजाता है, कोई अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है, बस इसलिए कि लोग उसे नोटिस करें। और इस दौड़ में सबसे ज़्यादा खोता कौन है? वही इंसान जो हर समय कुछ न कुछ बोल रहा है, क्योंकि वह खुद को सुन ही नहीं पा रहा। ध्यान से देखो, जो जितना ज़्यादा बोलता है वह उतना ही कम सुनता है, और जो सुन नहीं सकता वह समझ भी नहीं सकता, फिर चाहे वह कितनी भी बातें क्यों न कर ले। तो अब सवाल ये उठता है, क्या तुम सच में अपनी बात कह रहे हो या सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा बन गए हो जो बिना रुके बोलती रहती है? और अगर एक दिन तुमने तय कर लिया कि अब बिना ज़रूरत के नहीं बोलोगे तो क्या होगा? क्या तुम सच में पीछे रह जाओगे या फिर पहली बार खुद के करीब आओगे? ये जो डर है नज़रअंदाज होने का, हार जाने का, कम दिखने का, क्या ये सच में तुम्हारा है या किसी और ने तुम्हारे अंदर डाल दिया है? शायद तुमने कभी इसे परखा ही नहीं, क्योंकि तुम इतने व्यस्त थे बोलने में। तो अब ज़रा उस दिशा में देखो जहां तुमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। तुम जिस चुप्पी से डरते रहे वह असल में है क्या? तुम्हें लगता है चुप रहना मतलब बस बोलना बंद कर देना, जैसे होंठ बंद हुए और चुप्पी आ गई। लेकिन क्या सच में इतना ही है? अगर ऐसा होता तो हर वह इंसान जो बाहर से शांत दिखता है भीतर से भी उतना ही शांत होता। लेकिन क्या ऐसा होता है? कभी खुद को देखो। कई बार तुम बाहर से चुप होते हो लेकिन अंदर पूरा तूफान चल रहा होता है। शब्द नहीं निकल रहे पर दिमाग लगातार बोल रहा है। कोई तुम्हें कुछ कह गया और तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुम 100 जवाब बना रहे हो। तो क्या इसे चुप्पी कहोगे? असल में यह सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति है, चुप्पी नहीं। चुप्पी की पहली परत वही है जो सबको दिखती है जब तुम अपने शब्दों को रोक लेते हो। यह शुरुआत है, लेकिन यही अंत नहीं है। इसके नीचे एक और परत है जहां तुम सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देना भी छोड़ देते हो। वहां तुम सामने वाले की बात को सुनते हो लेकिन तुरंत जवाब देने की जल्दी नहीं होती। और फिर सबसे गहरी परत आती है जहां तुम्हारा मन भी शांत होने लगता है, जहां विचार उठते तो हैं लेकिन तुम्हें खींच कर ले नहीं जाते। तुम उन्हें देखते हो जैसे कोई बाहर खड़ा होकर बारिश को देखता है, भीगता नहीं, बस देखता है। यहीं से असली चुप्पी शुरू होती है। समझने की बात यह है कि बाहर की चुप्पी तो किसी भी डर, झिझक या मजबूरी से आ सकती है। कोई बोल नहीं पा रहा इसलिए चुप है, यह ताकत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास बोलने की पूरी क्षमता हो फिर भी तुम चुप रहने का चुनाव करो, तब कुछ अलग होता है। क्योंकि उस समय तुम भाग नहीं रहे होते, तुम देख रहे होते हो। एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यही अंतर सब कुछ बदल देता है। एक चुप्पी होती है जो तुम्हें दबा देती है और एक चुप्पी होती है जो तुम्हें ऊपर उठा देती है। पहली चुप्पी में तुम अंदर से सिकुड़ते हो, दूसरी में तुम फैलते हो। अब खुद से पूछो, जब तुम चुप होते हो तो किस तरह की चुप्पी में होते हो? क्या वह मजबूरी है या समझदारी?
क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर लगातार विचार चल रहे हैं, अगर तुम हर बात का जवाब अपने मन में देते जा रहे हो, तो तुम अभी भी उसी खेल में हो, बस शब्दों के बिना। बाहर से शांति है, लेकिन भीतर वही शोर है। और जब तक भीतर शोर है, तब तक बाहर की चुप्पी सिर्फ एक मुखौटा है। लेकिन जैसे ही तुम उस शोर को देखना शुरू करते हो, बिना उसमें उलझे, कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। यहीं से चुप्पी एक अभ्यास नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। अब यह सवाल और गहरा हो जाता है। अगर चुप्पी सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, अगर यह भीतर की स्थिति है, तो क्या तुमने कभी उसे सच में महसूस किया है, या तुम अब तक सिर्फ उसके किनारे पर ही खड़े रहे हो, बिना भीतर उतरे? और जब यह भीतर की चुप्पी पहली बार छूती है, तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली ताकत क्या होती है। यह कोई दिखने वाली चीज नहीं है, न ही इसे साबित करने की जरूरत पड़ती है। यह भीतर जमा होने वाली ऊर्जा है, जो बिना शोर के अपना प्रभाव छोड़ती है। जरा ध्यान दो, जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारे अंदर कुछ बचने लगता है। वही ऊर्जा जो पहले शब्दों में बिखर जाती थी, अब एक जगह ठहरने लगती है। और यही ठहराव तुम्हें अलग बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है, वह अपने ऊपर नियंत्रण में नहीं होता। उसे कोई भी छेड़ दे, वह तुरंत हिल जाता है। कोई कुछ कह दे और उसका पूरा मूड बदल जाता है। यह कैसी ताकत है जो दूसरों के शब्दों से इतनी आसानी से टूट जाती है। लेकिन जब तुमने देख लिया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, तब तुम एक अलग जगह खड़े हो जाते हो। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो, तो बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि तुम कमजोर हो। लेकिन सच्चाई उल्टी होती है, क्योंकि उस पल तुमने अपने भीतर उठ रही आग को देखा, उसे समझा, और फिर भी उसे बाहर नहीं आने दिया। यह दबाना नहीं है, यह समझ के साथ रोकना है। और यह काम आसान नहीं है, इसमें एक गहरी जागरूकता चाहिए। क्योंकि तुम केवल सामने वाले को नहीं देख रहे होते, तुम खुद को भी देख रहे होते हो, अपने गुस्से को, अपनी बेचैनी को, अपने अहंकार को। और जब तुम इन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देख पाते हो, तो धीरे धीरे इनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यहीं से एक और ताकत जन्म लेती है, दूसरों को समझने की ताकत। जब तुम कम बोलते हो, तो तुम्हारे पास सुनने का समय होता है। और जब तुम सच में सुनते हो, तो तुम्हें शब्दों के पीछे छुपी भावनाएं दिखने लगती हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, उससे ज्यादा यह दिखने लगता है कि वह क्यों कह रहा है। और यह समझ तुम्हें हर परिस्थिति में एक कदम आगे रखती है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल बोलता है, वह अपने ही विचारों में उलझा रहता है। लेकिन जो शांत रहता है, वह पूरे खेल को देख सकता है, लोगों को, उनकी मंशा को, उनके डर को। इस तरह चुप्पी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से तुम सब कुछ साफ देख सकते हो। अब एक और पहलू समझो, जब तुम हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर एक गहराई आने लगती है। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उनका असर बढ़ जाता है। क्योंकि अब तुम हर बात नहीं कहते, केवल वही कहते हो जो जरूरी है। और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। लोग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे शब्दों में वजन है, क्योंकि वे बिना सोच के नहीं निकलते। तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है, और जब तुम बोलते हो, तो वह सीधे असर करती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि तुम कितना बोलते हो, सवाल यह बन जाता है कि जब तुम बोलते हो, तो उसमें कितनी गहराई होती है। और शायद यहीं से पहली बार तुम समझ पाते हो कि असली ताकत शोर में नहीं, उस शांति में छुपी होती है, जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। और जब यह गहराई टिकने लगती है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से जुड़ी है। अब तुम दूसरों को देखने से ज़्यादा खुद को देखने लगते हो। पहले तुम्हारी नज़र बाहर थी, कौन क्या कह रहा है,
कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अब ध्यान धीरे धीरे भीतर मुड़ने लगता है। तुम पाते हो कि जैसे ही तुम शांत होते हो, भीतर बहुत कुछ उभरने लगता है। पुराने विचार, अधूरी भावनाएं, दबे हुए अनुभव सब सतह पर आने लगते हैं। पहले तुम इन्हें शब्दों में बहाकर बाहर निकाल देते थे, इसलिए इनसे सामना नहीं होता था। लेकिन अब जब तुम उन्हें देख रहे हो बिना भागे, तो एक अजीब सी स्पष्टता पैदा होती है। यहाँ एक सूक्ष्म बदलाव होता है। तुम अपने विचारों से थोड़ा अलग खड़े हो जाते हो। पहले जो कुछ भी मन में आता था, तुम उसी के साथ बह जाते थे। अब तुम उसे आते जाते देख सकते हो, जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। यहीं से समझ गहराती है कि तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम वह हो जो उसे देख रहा है, और यह देखना ही असली क्रांति है। क्योंकि जब तक तुम अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े रहते हो, वे तुम्हें चलाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें देखना शुरू करते हो, उनका नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है। गुस्सा आता है पर तुम उसमें डूबते नहीं। डर उठता है पर वह तुम्हें खींच नहीं पाता। तुम्हारे भीतर एक दूरी बनती है, और इसी दूरी में स्वतंत्रता छुपी है। अब चुप्पी केवल एक व्यवहार नहीं रहती, वह तुम्हारी स्थिति बन जाती है। तुम चलते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है जो हर समय जागरूक है। इस अवस्था में एक और चीज बदलती है, तुम्हारी तलाश। पहले तुम बाहर खोज रहे थे सम्मान, पहचान, जीत। अब यह सब धीरे धीरे महत्व खोने लगता है, क्योंकि जो संतोष तुम भीतर महसूस करने लगते हो, वह किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। यहाँ तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि असली शांति पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हारा ध्यान कभी उस तरफ गया ही नहीं। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, न किसी और के शब्दों से। यह तुम्हारे अपने अनुभव से पैदा होती है। अब तुम देख पाते हो कि कितनी बार तुम बिना कारण परेशान हो जाते थे, कितनी बार सिर्फ एक विचार तुम्हें बेचैन कर देता था, और अब वही विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं पाते। जैसे कोई आवाज दूर से आ रही हो पर तुम उसके साथ नहीं जा रहे। यही वह बिंदु है जहां चुप्पी ध्यान में बदलने लगती है, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी प्रयास के। बस एक सहज जागरूकता जो हर पल साथ रहती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि कैसे शांत रहना है। सवाल बदल जाता है, जब मैं पहले से शांत हूं तो मुझे इसे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। और शायद यही तुम महसूस करते हो कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुम्हारी अपनी ही आवाज इतनी तेज थी कि तुम उसे सुन नहीं पाए। और जब यह स्पष्टता स्थिर होने लगती है, तब जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब तुम हर घटना को उसी तरह नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। पहले हर बात तुम्हें छू जाती थी, अब बहुत कुछ तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हें हिला नहीं पाता। यह कोई कठोरता नहीं है, न ही उदासीनता। यह एक संतुलन है जहां तुम पूरी तरह मौजूद हो, लेकिन उलझे हुए नहीं हो। जैसे कोई दर्पण सब कुछ दिखाता है पर कुछ भी अपने भीतर नहीं रखता। अब तुम्हारे लिए जीत और हार का अर्थ बदल जाता है। पहले जीत का मतलब था किसी को गलत साबित करना, और हार का मतलब था चुप हो जाना। लेकिन अब तुम देखते हो, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उसमें कोई संघर्ष नहीं होता। और जब संघर्ष नहीं होता, तब थकान भी नहीं होती। तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। पहले तुम हर बातचीत में कुछ हासिल करना चाहते थे, मान्यता, ध्यान या नियंत्रण। अब बातचीत सिर्फ एक प्रवाह बन जाती है जिसमें तुम्हें कुछ जोड़ने की मजबूरी नहीं होती। तुम सुन सकते हो बिना तुरंत निष्कर्ष बनाए। तुम देख सकते हो बिना निर्णय किए। यहीं से एक नई तरह की समझ जन्म लेती है, जहां तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी स्थिति से पहचानने लगते हो। कोई गुस्से में है, कोई डरा हुआ है, कोई बस सुना जाना चाहता है। और यह सब तुम्हें तभी दिखता है जब तुम्हारे भीतर शोर नहीं होता,
अब तुम्हारी चुप्पी बोझ नहीं लगती, वह तुम्हारी सबसे बड़ी साथी बन जाती है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि तुमने इसे पा लिया, वही पकड़ फिर से बन सकती है। इसलिए यहाँ कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, केवल एक सतत जागरूकता है। हर पल देखना पड़ता है, क्या मैं फिर से बह रहा हूँ या मैं अभी भी देख रहा हूँ। यही सजगता तुम्हें स्थिर रखती है। अब अगर कोई तुमसे पूछे चुप रहने में क्या रखा है, तो शायद तुम शब्दों में जवाब नहीं दोगे, क्योंकि जो समझ तुमने अनुभव से पाई है वह शब्दों में पूरी तरह उतर नहीं सकती। तुम बस मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। और शायद यही सबसे गहरी बात है, जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, तभी तुम सच में अपने आप में स्थिर हो जाते हो। तो अब अगली बार जब तुम्हारे भीतर कुछ कहने की जल्दी उठे, बस एक पल रुकना, देखना कि वह कहाँ से आ रही है। क्या वह ज़रूरत है या सिर्फ आदत? क्या वह समझ से आ रही है या सिर्फ प्रतिक्रिया है? क्योंकि उसी एक पल में तुम्हारे पास चुनाव होता है, पुराने तरीके से बह जाने का या इस नई जागरूकता में ठहर जाने का। और शायद उस ठहराव में तुम्हें वही मिल जाए जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते रहे।